ध्यान से समझना। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करता हूँ, सर ये ट्राइंगल दे दिया है। ट्राइंगल में क्या बोला है सर? ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी का वैल्यू 3 है, बी सी का वैल्यू 4 है एंड सी ए का वैल्यू 5 है। सर यहाँ पे डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट डी है और बी सी का मिड पॉइंट ई है। ओके डन। सर ये दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया मिड पॉइंट को। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डी। डी फाइंड करना है। एक बात मुझे बताओ, डी ई किसका हाफ होगा? ए सी का हाफ। सर डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सर यहाँ पे हाफ इंटू 5 कितना आ जाएगा? 2.5। देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बंदा लेक्चर में सिर्फ बैठा होगा ना, उस दिन सिर्फ सुना होगा, होमवर्क भी नहीं किया होगा, तो भी ऐसे टाइप का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेगा। क्लियर? चलो अब अपने नेक्स्ट वन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? अरे यार क्यों ऐसा कर रहे हैं? जस्ट वेट। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? सर इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। गिवन फिगर यानी फिगर दे दिया होगा, ये ए, ये बी, ये सी, डी इज अ रेक्टेंगल। अब क्या बोला है? इज अ रेक्टेंगल। ए बी का वैल्यू 6, ए डी का वैल्यू 8। इफ़ पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी का पी एंड सी डी का क्यू। डन। रिस्पेक्टिवली देन द लेंथ ऑफ पी क्यू। सर इसका लेंथ हमें निकालने के लिए पूछा हुआ है। बोलो डन। सर ये निकालना है लेंथ हमें, तो सबसे पहले से ट्राइंगल फॉर्म करना होगा। बोलो डन। सर ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा? देखो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री दिख रहा है? हाँ सर। सर यहाँ पे बी डी, ये बी डी का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? सर बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, बार अंडर रूट ऑफ 100, बार आएगा 10। सर ये अगर 10 आ गया तो ये कितना होगा? 5। सर इसका हाफ 5 इज माई आंसर। बोलो डन। इतना उम्मीद करो कि पता चला। नेक्स्ट वन अगर बात करते हो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है? ए डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ए बी एंड ए सी। सर यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी बना देता हूँ, ए बी सी। सर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी का जो मिड पॉइंट है वो ई है। ये दोनों को जस्ट ज्वाइंट कर देता हूँ। इफ़ ए ट्राइंगल ओ इज़ द एनी पॉइंट ऑन दिस साइड बी सी। ओ है ना, कोई भी पॉइंट होगा, किस पे होगा? बी सी पे होगा। ओ ज्वाइंट टू ए को ज्वाइंट कर दिया। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ओ सी। ओ बी एंड ओ सी। देन डी ई क्यू पी। चेक करो, डी ई क्यू पी इज। अब ध्यान से सुनो, कैसा है ना, समझना, फोकस करना। सर मैं अगर बात करता हूँ, ये जो होगा ना, इस पूरे का हाफ होगा। डन। जैसे कि मैं बोलता हूँ ये 10 है तो ये 5 होगा। अगर अब मैं यहाँ से यहाँ तक बोलता हूँ कि समझो ये 6 है, यहाँ से यहाँ तक बोलता हूँ 4 है, तो मुझे बताओ ये हाफ इसका कितना होगा? 3। ये हाफ इसका कितना होगा? 2। बर्डन। लेकिन अब यहाँ पे ये तो मैंने ये रैंडमली दिया है। अगर समझो कि ये अगर ना देके मैं अगर इसको ऐसा भी बोल सकता था कि सर यहाँ से यहाँ तक ये 8 है। क्या हुआ? पीछे चला गया। ये रफी। बोलो डन। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये सारे के चारों के 4 साइड है, सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बता सकते कि वो 90 डिग्री ही है। मैं भी हो सकता है ना ये थोड़ा कंपेटिवली क्रॉस होगा। ये तो क्यू चलो मैंने इधर बनाया, अब समझो कि क्यू अगर पॉइंट इधर होता तो बोल रहा क्यू ऐसा भी हो सकता था ना।
ओके, तो सर अब यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शन है। स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए चारों साइड सेम है। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड सेम बट 90 डिग्री। सर 90 डिग्री यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बने। सर रोम्बस हम बोल नहीं सकते क्योंकि रोम्बस में चारों साइड सेम होना पड़ेगा, तो हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं कि सर पैरेललोग्राम हो सकता है। इसके सॉल्यूशन में अगर मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे ये दे दिए, चार साइड दे दिए, बोल डन। सर यहाँ से सिर्फ ये पता चलेगा कि ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, बट 90 डिग्री का कोई प्रूफ तुम नहीं सेट कर पाओगे। बोला क्लियर, डन। तो ऐसे क्वेश्चन है तो तुमको माइंड में सेट करना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ओके, PQRS। सर ये रैंडमली है, ये PQRS क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ओके, यानी कि इसका मिड पॉइंट अपने मुलाकात करवा रहे। देन टेक इन ऑर्डर इज रेक्टेंगल इफ, ठीक है ना। रेक्टेंगल कब हम बोल सकते हैं इसको, तो देखो रेक्टेंगल के लिए क्या सीन होगा, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, बोलो डन। देखो PQRS इज द पैरेललोग्राम, PQRS इज द रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ PQRS परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर ये जो ऐसे जो जा रहा है और ये जो ऐसे जा रहा है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री बनेगा। सर अगर 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे डायगोनल के बारे में 90 डिग्री वाला C वाले केस में बता रहा है ना, डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे 90 डिग्री पे। बोलो क्लियर इतना, तो ये कंडीशन। नेक्स्ट ये देखो, ये क्वाड्रिलेटर इस तरीके से बना हुआ है। ओके नेक्स्ट, अब क्या बोला है, द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD टेकन इन ऑर्डर इफ रोम्बस। अगर रोम्बस होगा तो रोम्बस का मतलब क्या होगा कि चारों के चारों साइड डायगोनल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि समझो ABCD, अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये रोम्बस है मालिक, रोम्बस का मतलब क्या होता है, सर ये जितने होंगे ना उतना ही ये होगा, बोलो डन। सो डायगोनल यहाँ पे कैसे होंगे, इक्वल। सो C इज माई ऑप्शन, डायगोनल ऑफ ABCD आर इक्वल हो जाएंगे, बोलो डन। चलो नेक्स्ट, अब क्या बोला हुआ है, सर इधर आ जाएगा, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD टेकन एज ए स्क्वायर। सर स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या होगा बताओ तो। स्क्वायर के रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को कट करते 90 डिग्री पे, स्क्वायर के भी एक दूसरे को कट करेंगे किस पे, 90 डिग्री पे। अपने को पता होना चाहिए कि सर अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर की बात चल रही है तो स्क्वायर के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 पे कट करेंगे। सो C इज माई आंसर, डायगोनल ABCD आर इक्वल। ओके देखो, हाँ C में क्या बोला है, सिर्फ वो एक दूसरे को कट करेंगे 90 पे, और D में बोला है 90 पे कट करेंगे और वो इक्वल भी होगा। सो D ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ एक चीज़ से प्रूफ करता हूँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे तुम सब लोग जो है ना वो 9th स्टैंडर्ड वाले, ये पहला प्रूफ, पहला चीज़ बोला। अब दूसरा मैं बोलता हूँ कि तुम सब जो है ना 9th स्टैंडर्ड वाले ना यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हो, कौन सा स्टेटमेंट बेटर है, दूसरा वाला। पहला गलत नहीं है, क्या तुम 9th स्टैंडर्ड में नहीं हो गया हो, बट दूसरा स्टेटमेंट ज़्यादा डीप बता रहा है कि तुम 9th स्टैंडर्ड वाले हो लेकिन अब भी मैथ्स पढ़ रहे हो। क्लियर हुआ, तो C भी राइट है, D भी राइट है, बट ज़्यादा राइट कौन सा है, D, क्योंकि वह क्या होगा, डायगोनल दोनों के दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। बोलो डन। गलत दे देंगे वो, क्योंकि MCQs बताता है कि ज़्यादा प्रीफर क्या है ना, ज़्यादा उसको सूटेबल क्या आंसर दे रहा है, वो चीज़ उसको टिक करो। पता चला, डन। सो यहाँ पे अपने मिड पॉइंट थियरम के कंसेप्ट क्लियर हुआ, बोलो डन। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय।